तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 9वें लेसन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक मीनार है। बच्चों मीनार आपका मकान से बड़ा है, ठीक है। ये है मीनार, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर है आपका मकान, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मीनार के शीर्ष से, ठीक है, या मीनार की चोटी से, इस मीनार की चोटी से जब हम लोग मकान के छत को देखते हैं, देखिए जब यहां से छत को देखा जाता है, तो जब छत को देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है आपका 45 डिग्री, ठीक है। यह अवनमन कोण बनेगा आपका 45 डिग्री। और यहां से जब मकान के आधार को देखते हैं, ठीक है, यहां से किसको देखते हैं, मकान के आधार को देखते हैं, इस आधार को। तो आधार को जब देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है आपका, एक टोटल कितना बनता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो छत को देखने पर 45 डिग्री और आधार को देखने पर आपका 60 डिग्री बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार, मतलब जो मीनार की ऊंचाई है वह बच्चों आपकी है 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर है। अब देखिए बच्चों, आपसे पूछा क्या है, बोला कि उस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस मकान की आपको ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऊंचाई आप ये मान लीजिए। और क्या करना है आपको, तथा मीनार से उसकी दूरी, मतलब मीनार से मकान की दूरी पूछ रहा है, इसको आप यक्स मान लीजिए, ठीक है। यक्स बराबर भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मकान की मीनार से दूरी भी ज्ञात करनी है और मकान की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। आप यहां से एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। ये आपका बन जाएगा लगभग आयत जैसा, ठीक है बच्चों। यह आपका आयत जैसा बन जाएगा। तो आयत की समूह भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर यह यक्स है तो यह भी यक्स हो जाएगा, ठीक है। यह भी हो जाएगा आपका यक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह यच है तो यह भी आपका हो जाएगा यच, ठीक है। यह हो गया आपका यच। और बच्चों पूरी ऊंचाई है 60 और यह है आपका यच, तो यह ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बच्चों इसका मान हो जाएगा 60 माइनस एच। तो 60 माइनस एच हो जाएगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह 45 डिग्री है तो एकांतर के कारण यह भी 45 डिग्री हो जाएगा। और यह पूरा का पूरा 60 डिग्री है तो एकांतर के कारण यहां भी कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक बार आप लगाएंगे tan 60, एक बार लगाएंगे tan 45। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए tan 60। तो यहां लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए 60 डिग्री वाला त्रिभुज यही है, ठीक है। इसी में कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो लंब बटे आधार लिखेंगे। लंब की लंबाई कितनी है, पूरा लंब की लंबाई है 60। तो लंब हो गया और बटे आधार, आधार कितना है, आधार है आपका x, ठीक है। अब बताइए tan 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/1। तो आप लिखेंगे करड़ी में 3/1 बराबर 60 बटे यक्स। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3x बराबर हो जाएगा 60 और x बराबर हो जाएगा 60 बटे करड़ी में 3। आप ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका x बराबर 60 करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 से बच्चों भाग दे देंगे तो 20 तिहाई 60 आएगा 20 और ये हो गया करड़ी में 3। यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इतना मीटर, तो एक आंसर आपको मिल गया। अब बच्चों देखिए मकान की ऊंचाई भी आपको निकालनी है, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है। ये ऊपर जो बड़ा सा त्रिभुज बना है इसको ले लेंगे, ठीक है। इसमें लगाएंगे हम लोग tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 60 माइनस एच, ठीक है, बटे आधार, आधार कितना है x। tan 45 का मान होता है 1/1 आप लिख सकते हैं। हो गया आपका 60 माइनस एच बटे x का मान कितना देखिए 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3। अब बच्चों तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक का गुणा कीजिए 20 करड़ी में 3 में तो आपको मिलेगा 20 करड़ी में 3 बराबर एक का गुणा इधर करेंगे तो आपको मिलेगा 60 माइनस एच। माइनस एच को इस साइड लगाएंगे प्लस एच हो जाएगा। ये है आपका 60, 20 करड़ी में 3 उस साइड जाएगा तो माइनस 20 करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब दोनों में से आप 20 कॉमन कर सकते हैं बच्चों। 20 कॉमन करेंगे तो 20 यहाँ 60, यहाँ 3 बचेगा, और 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका करड़ी में 3। इतना मीटर ये मकान की ऊंचाई हो गई, और बच्चों यह आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, ठीक है। आप एक पेड़ बना लीजिए जो 80 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक पेड़ बनाएंगे हम लोग जो 80 मीटर क्या है, ऊंचा है, ठीक है। इस पर एक चिड़िया बैठी है। उसका बोला है कि पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से देखने पर चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। ये ऊंचाई हो गई आपकी 80 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा गया है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। मतलब देखिए, यहाँ पे चिड़िया है, और बच्चों चिड़िया ऐसी उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो समान रहती है। मतलब ये हाइट जो है 80 मीटर बनी रहती है, ना तो उससे ऊपर जाती है और ना ही उससे नीचे आती है, ठीक है। 80 मीटर ऊंचाई बनी रहती है। बच्चों आगे बोल रहा है कि 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 2 सेकंड बाद देखने पर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अब यह हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। ऊंचाई आपकी वही है, ठीक है, 80 मीटर। ऊंचाई आपकी 80 मीटर ही है। आगे देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। आपको चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करने की, किस चाल से चिड़िया उड़ रही है आपको चाल ज्ञात करनी, ठीक है। आप मान लीजिए कि यह दूरी हो गई आपकी x, ठीक है। इस दूरी को आप y मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात कर लीजिए, और यहां से यहां तक जाने का समय तो आपको पता है कि 2 सेकंड है, क्योंकि 45 से 30 डिग्री होता है तो 2 सेकंड लगता है। मतलब यहां से यहां तक जाने का समय पता है। अगर आप यहां से यहां तक की दूरी निकाल लेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय के फार्मूले से आप चाल को निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको निकालना है x। तो बच्चों पहले आप 45 डिग्री वाले त्रिभुज को देखिए। लिखेंगे tan 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी 80 बटे y। ये हो गया 80 और बटे हो गया y। tan 45 इसका मान होता है 1 बटे 1 लिख सकते हैं आप। फिर 80 बटे y हो गया, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो y का मान आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है। अब लगाएंगे बच्चों tan 30 डिग्री। ये हो गया आपका tan 30 अंश। तो 30 अंश देखिए इस वाले त्रिभुज में बन रहा है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 80, और बटे में क्या है आधार। आधार कितना है देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। तो 80 बटे लिख देंगे x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान होता है बच्चों 1 बटे करड़ी में 3। तो आप यहां लिखेंगे 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 80 बटे, ये हो गया आपका x प्लस y का मान यहां आप रख सकते हैं। y का मान कितना 80। अब आप तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 80 बराबर बच्चों 80 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो आपको मिलेगा 80 करड़ी में 3, ठीक है। अब यहां से आपको x का मान मिल जाएगा 80 करड़ी में 3 माइनस क्या हो जाएगा -80। इधर प्लस 80 उस साइड जाएगा तो -80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से आप 80 को कॉमन कर सकते हैं। 80 कॉमन हो जाएगा तो आपको मिलेगा करड़ी में 3 -1 मीटर, ठीक है। ये बच्चों आपको दूरी मिल गई, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी मिल गई, और आपको समय पता है तो आप चाल निकाल सकते हैं। समय कितना है, समय देखिए आपको पता है समय कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। और बच्चों आपकी दूरी है x, यानी दूरी का मान x के बराबर हो जाएगा। x मतलब 80 ब्रैकेट में करड़ी में 3 -1 मीटर, ठीक है। आपको निकालना है चाल। तो फार्मूला क्या होता है देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बच्चों दूरी कितनी है देखिए, दूरी आपकी है 80 और ब्रैकेट में करड़ी में 3 -1 अपान समय। समय कितना है, समय आपका है 2 सेकेंड। तो आप लिख दीजिए 2 बटे में, ठीक है। अब 2 से आप इसमें भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 40 और ब्रैकेट में करड़ी में 3 -1, ठीक है। 40 ब्रैकेट में करड़ी में 3 -1, और दूरी का मात्रक क्या है मीटर और समय का मात्रक है सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर
40 ब्रैकेट में करड़ी में 3 -1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब चिड़िया इस चाल से उड़ रही है। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो करड़ी में 3 का मान 1.732 रख कर और उसमें से 1 घटा कर फिर 40 में गुणा करके आंसर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही है। या आप करड़ी में 3 का मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो भी आपका सही आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।